हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एसएससी जीडी के। दोस्तों, जैसा कि शुरू हो रहा है यहाँ पर आज हम मैथ का दोस्तों यहाँ पर पार्ट नंबर 2 लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज मतलब कल से हमारा डेली दोस्तों यहाँ पर चल रहा है कि डेली हमारा एक प्रैक्टिस सेट चलेगा। डेली दोस्तों यहाँ पर मैथ का हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। चलिए दोस्तों, सीखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर हम दोस्तों बात करेंगे 20 क्वेश्चन की। और दोस्तों एक होगा जो दोस्तों होमवर्क का प्रश्न होगा, जो कि कल का बात करेंगे, उसको सोल्यूशन कराएंगे एक। और दोस्तों एक आज का होगा होमवर्क का, जो कि दोस्तों आज के लिए डोज का काम करेगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर हम 22 क्वेश्चनों की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सीखते हैं यहाँ से हम पहले महत्वपूर्ण पहले प्रश्न से, जो कि पहला प्रश्न दिया गया है। कहा गया है 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। परिणाम क्या होगा? दोस्तों 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, मतलब कि किस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, मतलब कि दोस्तों 28 का अगर हम वर्ग कर दें और उसको विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 से पूर्णतः कट जाए, मतलब कि ऐसी संख्या बताइए जो दोस्तों दोनों का हम कहेंगे दोनों को विभाजित करती होगी। तो क्या होगा दोस्तों? 14 होगा। 14 तो यहाँ 42, 14 चौका 56। दोस्तों यहाँ से 14 से विभाजित किया जाता है। जब इसको विभाजित करेंगे तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, तो यहाँ से 28 दूना 56 निकल के आने वाला है। तो परिणाम क्या आएगा उसका? दोस्तों 56 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों इसी तरह से हम बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए। अगर आप सभी को दोस्तों हमारा सलूशन अच्छा लगता है तो आप दोस्तों इसको लाइक कर सकते हैं। और लाइक करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहां से बात करते हैं 2 की। कहा गया है संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है। अगर दोस्तों संख्या 350 में वृद्धि कर दी जाती है 20% की, और कहा गया फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों 350 है, अब कहा गया इसमें 20% की वृद्धि, मतलब कि 120 हो जाएगा। 100 की हम मान के चल रहे हैं संख्या दोस्तों हमारी क्या होती है? हमेशा 100 ही होती है। अगर इसमें हम 20% की वृद्धि तो 120 हो जाएगा। किस में वृद्धि कर रहे हैं? 100 में वृद्धि कर रहे हैं। गुणे, अब कह रहा है 25% की कमी। 25% की कमी, अगर हम 100 में हम 25% की कमी करेंगे, 25 घटाएंगे 100 में से, दोस्तों 75 निकल के आने वाला है। अब पूछा गया दोस्तों संख्या क्या निकल के आएगी। अगर यहाँ से दोस्तों हम काटा पीटी मचाते हैं तो यह निकल के आता है 6/5। और यहां पर दोस्तों 25 यहाँ 75, 25 चौका 100, 3/4। अब दोस्तों और काटा पीटी यहां से मचाते हैं, 4 से काटेंगे इसको, 2 से, 2 दूनी 4 निकल के आएगा और 2 तिहाई 6। यहाँ से दोस्तों फिर से 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10। दोस्तों यहाँ से 10 बन जाएगा, जो कि इसका एक जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 35 गुणे 3 बचेगा और गुणे 3 होगा। मतलब कि अगर यहाँ से हम इकाई का अंक चेक करते हैं तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई, मतलब कि 5 तिहाई 15। अगर दोस्तों यहाँ पर 15 था, 5 फिर से इकाई के अंक में दोस्तों 5 ही आने वाला है। तो इकाई के अंक से अगर हम इकाई के अंक पर जाते हैं तो 5 दोस्तों न इसमें है न इसमें है, और सिर्फ यह दिया गया है विकल्प नंबर 1 में। तो विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो अगर हम यूनिट डिजिट से दोस्तों करते हैं तो हम कहेंगे यह बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम यूनिट डिजिट का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ से विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। दोस्तों आप हमारे प्रश्न में, आप हमारे दोस्तों प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे कैसे हम शार्ट तरीके से कैसे हम दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। अभी हम दोस्तों इसमें डिजिटल सम के बारे में ही बताने वाले हैं कि डिजिटल सम कैसे लगाया था। मतलब कि दोस्तों जो भी हम इसमें सोल्यूशन करेंगे, आप जैसे बड़े बड़े दोस्तों यहाँ पर दिया रहता है कैलकुलेटिव प्रश्न, जिसमें दोस्तों गुणा या भाग करना होता है, तो आप वहां पर कैसे लगाते हैं, तो वहां पर दोस्तों हम लगाएंगे डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपये है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है तो शेष 9 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों एक वस्तु का दाम है 35 रुपये तो 9 वस्तुओं का दाम कितना निकल के आएगा? दोस्तों यहाँ से 10 वस्तुओं का औसत दिया गया है 89 रुपये, तो यहाँ से 89 गुणे 10 निकल के आ जाए 890 रुपये आ जाएगा। तो बाकी यहाँ से बताया गया है कि एक वस्तु का दाम 35 रुपये। जब एक वस्तु का दाम 35 रुपये तो इसमें से 35 घटा देंगे, तो 65 घटाने पर दोस्तों यहाँ से 10 में से 5 चला जाएगा, 5 बचेगा और 4 बच जाएगा यहाँ पर। ओ सॉरी, यहाँ दोस्तों 8 बच जाएगा, 8 में से 3 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर दोस्तों 8 बच जाएगा। तो 855 है। अब यहाँ पर एक संख्या निकल गई है तो कितना बचा है? 9 संख्या बचा है। तो यहाँ से हम 9 से इसको भागा देंगे, तो 9 से भागा देने पर अगर इसको काटा पीटी मचाते हैं यहाँ पर हम दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आएगा 9 9 9 81
9 9 81, 4 बचेगा 45 होगा, 9 बचे 45। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 95। 95 यहाँ पर विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। यही दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा, तो इसका एवरेज हमने निकाला है 9 से भाग करके। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया है 7, 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर हम इसका चौथा समानुपाती निकालते हैं तो चौथा समानुपाती इस प्रकार से निकलेगा। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 3/x, मतलब कि x बराबर अगर हमको निकालना हुआ तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 5 गुणे 3/7 से हम भागा देंगे। इस प्रकार से दोस्तों इसका चौथा समानुपाती निकलेगा। और तीसरा समानुपाती दोस्तों निकालने के लिए हम कहेंगे जो दोस्तों अंत की संख्या होगी उसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा, मतलब कि उसका वर्ग 13 गुणे 13 कर देंगे और बटे में पहली संख्या से हम भागा देंगे। दोस्तों यह तीसरा अनुपाती होता है, यह तीसरा समानुपाती होता है और दोस्तों यह चौथा समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कहा गया है कि दोनों का अनुपात क्या होगा, मतलब कि चौथे और तीसरे का अनुपात, मतलब कि इससे दोस्तों हम भागा दे देंगे। यहाँ पर हम भागा देंगे किससे, 5×15/7 से भागा देंगे इसमें 13 गुणे 13 और बटे 7 से। 7 से 7 दोस्तों कट जाएगा और इधर बचने वाला है 15/13 गुणे 13। 13 गुणे 13 करने पर दोस्तों कितना आएगा, हम कहेंगे यहाँ पर 15:13 13 में 169। दोस्तों यहाँ पर 15:169 निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 1 में है जो कि इसका सही जवाब आने वाला है। तो विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों एक सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया है ए और बी एक काम को, यह दोस्तों आप सभी को बता दें यह टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। तो टाइम एंड वर्क के प्रश्न को दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एक अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर दिया गया ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए दोस्तों 10 दिनों में पूरा कर रहा है और बी 15 दिनों में पूरा कर रहा है। कह रहा है बी अकेले इसे 3 दिन बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य को छोड़ देता है। मतलब कि बी ने अकेले 3 दिनों तक काम किया है। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम निकालते हैं टोटल वर्क, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम निकल के आएगा। 10 और 15 का एलसीएम अगर लेंगे दोस्तों तो 30 निकल के आएगा। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। अब कह रहा है दोस्तों बी अकेले 3 दिनों तक काम किया। बी ने एक दिन में 2 काम करता है, अगर यह 3 दिन तक दोस्तों काम कियागा तो हम कहेंगे 3 दूनी 6, इन्होंने 6 काम कर दिया है। कह रहा है फिर वह कार्य छोड़ देता है। अगर यहाँ से 30 में से 6 घटाएंगे तो 24 काम बच जाएगा। यह दोस्तों बचा हुआ काम है, बचा हुआ कार्य है, बचा कार्य है। तो यहाँ से कह रहा है ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। जो बचा हुआ कार्य है इसे ए कितने दिन में पूरा करेगा। ए की एफिशिएंसी की बात करते हैं दोस्तों, दक्षता की। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो करता है 3 काम, तो 24 काम करना है, 3 से भाग देंगे। तो जब इसको 3 से भागा देंगे तो 8 दिन में दोस्तों वह काम को कर सकता है। 8 दिन में वह पूरे काम को समाप्त कर सकता है ए। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा गया है एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर की चाल से जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों औसत चाल क्या होगी, अगर हमको औसत चाल निकालना हुआ तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है 2s1s2 बटे, मतलब कि दोनों दूरियों का गुणन, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग, दोनों चालों का योग। यहाँ से हम इसको कर देंगे यहाँ पर, तो हम कहेंगे एक दूरी है, एक चाल है 70 किलोमीटर की और एक चाल है 90, तो 2 गुणे 70 गुणे 90 बटे का दोस्तों 9 7 अगर करेंगे तो 9 7 यहाँ से 16 निकल के आने वाला 160। यहाँ से काटा पीटी मचाएंगे हम, 0 से 0 चढ़ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको हम, 2 से काटेंगे आ जाएगा 8 बार और यहाँ से 2 से काटेंगे दोस्तों यहाँ एक ही बार चला जाएगा। अब यहाँ से हम 2 से फिर से काटते हैं दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम 2 से काटेंगे तो यह चला जाएगा दोस्तों 8 से काटते हैं यहाँ पर हम, अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर 2 से काटने पर यहाँ 35 बार चला जाएगा और यह चला जाएगा यहाँ पर 4 बार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 35 गुणे 9 और बटे में 4 है,
तो यहाँ से अगर हम गुणा करते हैं तो 9 पचे 35 आता है, 9 पचे दोस्तों 45 निकल के आता है, 45 और 4 बचता है, 9 3 27 और 4 करते हैं तो 31 निकल के आ जाता है। 27 4 31 बटे 4 करेंगे। अगर दोस्तों इसको हम भागा देते हैं तो हम कहेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और यहाँ पर बच जाता है 3, 28 3 31 और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं 28 3 31 और यहाँ पर बच जाता है 35, 35 हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम 4 से फिर से भागा देंगे 35 में तो हम कहेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32 मतलब कि 78 दशमलव समथिंग आएगा। तो 78.75 दोस्तों इस निकल के आ जाएगा। तो किस में दिया गया है? यह दिया गया है विकल्प नंबर 2 में। तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा गया है एक डीलर, दोस्तों आप सभी को बता दें यह लाभ हानि का प्रश्न है, लाभ और हानि का दोस्तों प्रश्न होने वाला है। इसमें कहा गया है एक डीलर अपने माल पर क्रमशः 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि परसेंट क्या होगा? दोस्तों यहाँ से हम जानते हैं एमपी अपान सीपी मतलब कि अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य का जो रेशियो होता था दोस्तों वह होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और बटे का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पर दोस्तों जो प्रॉफिट हो रही है उसको कह रहा है 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है दोस्तों क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से हम कहेंगे 15% अधिक अंकित करता मतलब कि 15% का दोस्तों उसको लाभ हो रहा है। उन्होंने दोस्तों 15% का वहां पर दोस्तों उन्होंने लाभ दिया है। सॉरी यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से अगर लगाएंगे तो इस प्रकार से नहीं लगने वाला। कहा गया 15% का लाभ, यहाँ पर दोस्तों लाभ और हानि का, यह दोस्तों नहीं होगा, यह यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर दोस्तों फार्मूला जो क्या लगेगा, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो कह रहा है क्रय मूल्य से 15%, क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों 100 होता है, 100 से 15% अधिक मतलब कि दोस्तों 15% अधिक 115 कर दिया गया। कह रहा है फिर उस पर 20% की छूट, इस पर दोस्तों 20% की छूट मतलब कि 80% पर बेच रहा है बटे 100, 20% का छूट देकर कितने में बेच रहा है 80, 100 में 80 रुपये में बेच रहा है। यहाँ से काटा पीटी मचाएंगे इसको, जब इसको काटेंगे दोस्तों यहाँ से हम 2 से तो 5 बार चला जाएगा और यह 2 से काटेंगे दोस्तों यहाँ 4 बार चला जाएगा। इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यहाँ पर 23 बार, 23 चौका करेंगे दोस्तों तो यहाँ से 23 चौका निकल के आ जाएगा। 23 दूना हम कहेंगे 23 दूना 46 होता है, 46 दूना करेंगे दोस्तों 92 निकल के आएगा। 23 चौका 92 दोस्तों वहाँ खरीद तो रहा है 100 रुपये में और बेच रहा है 92 रुपये में। यहाँ पर उसको क्या हो रही है, यहाँ पर उसको दोस्तों हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है? 8 रुपये की हानि हो रही है। किस में हो रही है? 100 रुपये में हो रही है, गुणे 100%। तो दोस्तों उसका जो हानि परसेंटेज निकल के आएगा वह 8% निकल के आ जाएगा। तो यही पूछा गया, उसका हानि परसेंट कितना होगा? 8% का आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको बता दें यह 2D का प्रश्न है, 2D 3D का दोस्तों प्रश्न है क्योंकि हम क्यूब लिखा गया है। कहा गया है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है, 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। दोस्तों गहराई की बात होती है मतलब कि ऊंचाई की। तो यहाँ से अगर हम आयतन की बात करते हैं दोस्तों, आयतन बराबर क्या होता है? तो टैंक बेलनाकार बेलन का दोस्तों आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि दिया गया है 5632 दिया गया है। यहाँ से अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों तो यहाँ से उसका जो आधार का व्यास है वह दिया गया है 16 मीटर। 16 मीटर मतलब आधार का व्यास दिया गया, यहाँ से त्रिज्या क्या निकल के आ जाएगी? 8 मीटर निकल के आएगी, क्योंकि त्रिज्या तो होती है दोस्तों वह व्यास की डायमीटर की आधी होती है। तो यहाँ से पाई का मान रख देंगे 22/7, गुणे आर का मान है 8 गुणे 8 और एच का मान हमको ज्ञात करना है बराबर 5632। अगर दोस्तों हम यहाँ से 8 से काटते हैं तो अगर 8 से दोस्तों इसको हम काटेंगे, हम कहेंगे 8 7 56 और 8 चौक 32, यहाँ से 704 बार कट जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों हम इसको 11 से काटते हैं, 11 दूना 22 हो जाएगा और यहाँ से काटते हैं तो 11 छक्का 66 हो जाएगा दोस्तों, बचेगा 4, 11 चौक 44 हो जाएगा।
फिर 8 से काटते हैं तो 8 अठाई 64 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा दोस्तों। हम 2 से इसको काटेंगे तो 4 बार हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऊंचाई निकल के आने वाली दोस्तों 7 इधर बच गया 4 इधर, तो 4 गुणे 7 बराबर दोस्तों 28 मीटर की उसकी गहराई निकल के आ जाएगी। गहराई कह दें या उसकी ऊंचाई कह दें तो कितना आएगा 28 मीटर। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा गया दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है। यदि एक संख्या 49 है। दोस्तों दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमको बतानी है कि क्या निकल के आने वाली है। अगर यहाँ से हम देखते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या दिया गया है दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ का एलसीएम जो दोस्तों एचसीएफ का 15 गुना है या इसका 15 गुना हो जाएगा। हम जानते हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों, यह दिया गया 112। हम एलसीएम की जगह पर 15 एचसीएफ रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एलसीएम बराबर 15 एचसीएफ, तो यहाँ से हम 15 एचसीएफ हो जाएगा और बराबर प्लस दिया गया है एचसीएफ और बराबर में 112 दिया गया। दोस्तों यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे 15 एचसीएफ और 1 एचसीएफ 16 एचसीएफ निकल के आ जाएगा और 16 एचसीएफ बराबर 112 दिया गया है। क्या यह 16 से चला जाएगा, इसको हम 16 से काटेंगे तो 16 सत्ते 112 निकल के आने वाला है। तो एचसीएफ बराबर 7 निकल के आ जाएगा। जब दोस्तों एचसीएफ बराबर हमको 7 पता चल गया है तो हम एलसीएम बराबर नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ बराबर अगर 7 रखेंगे गुणे 7 हो जाएगा, 15 गुणे 7 तो 15 सत्ते 105 निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर 105 निकल के आ गया है। अब हमको निकालना है जब एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो दूसरी संख्या क्या होती है दोस्तों, हम जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ में अगर संख्याओं में देखना है गुणा तो हम कहते हैं दोस्तों एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमको पता है 49 है और दूसरी संख्या निकालनी है। तो यहाँ से एलसीएम हमको एचसीएफ दिया गया है 7 और एलसीएम पता है 105। तो यहाँ से हम 49 से काटा पीटी मचाते हैं तो हम कहेंगे 7 से काटेंगे, यह चला जाएगा 7 बार और यह 7 कट जाएगा। फिर 7 से काटेंगे इसको दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ 15 बार चला जाएगा। तो यहाँ से सेकेंड दूसरी संख्या रह गई वह 15 निकल के आ जाएगी। तो 15 दोस्तों यहाँ पर दिया गया किस ऑप्शन में, विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम लगाएंगे प्रश्न को अगर एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। कह रहा है दोस्तों बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 किग्रा से घटकर 64 किग्रा ही रह जाता है। व्यक्ति के भार में परसेंट कमी है। दोस्तों कमी कितनी की हो रही है, अगर यहाँ से हम कमी देखते हैं तो 80 से 64 की कमी, 80 से 64 हो रहा है तो कितनी की कमी हो रही है, 16 की कमी हो रही है। कितने में हो रही है, 80 में हो रही है। तो गुणे 100%, गुणे 100%। अगर यहाँ से दोस्तों 0 से 0 चला जाता है और फिर यहाँ से काटते हैं हम तो हम कहेंगे 8 दूनी 16। तो कुल मिलाकर उसके वजन में कितने परसेंट की, 20% की दोस्तों ह्रास आई है, कमी आई हुई है। तो यहाँ से विकल्प नंबर 4 में है 20, तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। कहा गया दोस्तों, यह आप सभी को बता दें दोस्तों, यह भी होने वाला है 2D का 3D का प्रश्न है। कहा गया 10 मीटर क्रॉस 10 मीटर क्रॉस 5 मीटर रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आप सभी को बता दें अगर इस प्रकार का दोस्तों प्रश्न आता है तो यहाँ पर सबसे लंबे जो खंभे की लंबाई होगी वह दोस्तों इसके विकर्ण के बराबर होगी। तो अगर इसका विकर्ण 3 भुजाएं दी गई है तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में। अंडर रूट में हम कहेंगे दोस्तों यल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, इस प्रकार लगता है। तो यल का मान है दोस्तों 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 100 हो जाएगा, फिर एच का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। हम कहें दोस्तों यहाँ से 225 निकल के आ जाएगा। 225 का अगर वर्गमूल करते हैं तो यहाँ 15 निकल के आता है। तो 15 मीटर की सबसे लंबी छड़ वहाँ पर रखी जा सकती है। तो 15 मीटर विकल्प नंबर 4 में है। तो चौथा विकल्प इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है।
दोस्तों कहा गया उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 8 और 40 है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमको दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, तो यहाँ पर हम LCM और HCF को दोनों का गुणा कर देते हैं आपस में। 8 गुणे 40, तो 8 चौक 32, 320 निकल के आ जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या। दोस्तों यहाँ कह सकते हैं हम यहाँ से निकल के आएगा 320। 320 विकल्प नंबर 1 में है, तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, यह आप सभी को बता दें, यह अनुपात और समानुपात का प्रश्न है। जैसे कहा गया है A अनुपाते B, वैसे हम लिख देंगे यहाँ पर A अनुपाते B। तो कितना मान दिया गया है? 5 अनुपाते 6 मान दिया गया है। ऐसे ही आगे B अनुपाते C, B अनुपाते C दोस्तों यहाँ पर मान रखा गया है 6 अनुपाते 7। 6 अनुपाते 7 दोनों जगह दोस्तों देखेंगे अगर हम तो 6 दोनों जगह बराबर है, इसलिए C का मान दोस्तों 7 निकल के आ जाएगा। मतलब कि A बराबर दोस्तों यहाँ पर 5 आ रहा है और B बराबर दोस्तों 6 आ रहा है और C बराबर 7 निकल के आ जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है A प्लस B मतलब कि 6 और 5 11 अनुपाते B प्लस C मतलब कि 7 और 6 13 और यहाँ से अनुपाते C प्लस A 7 और 5, 7 3 10, 7 5 12 मतलब कि 11 13 12 इस प्रकार से दोस्तों निकल के आ जाएगा। पूछा गया मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान आएगा 11 13 12, तो विकल्प नंबर 1 में है, तो विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही एक सही आता है दोस्तों ऑप्शन, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। आप सभी को बता दें दोस्तों, यह प्रश्न होने वाला परसेंटेज का। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है। प्रॉफिट एंड दोस्तों लॉस का होने वाला है, तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का होने कैसे कहा गया है कि एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है, को उपयोग में लाता है। उसका कुल परसेंट लाभ दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। कहा गया है उसका कुल परसेंट लाभ कितना हो जाएगा। यहाँ से कहा गया है एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है, तो 12% का अगर वह लाभ पर सामान को बेचेगा तो हम कहेंगे दोस्तों CP हमेशा 100 होती है, 100 होती है। अगर वह बेच रहा है 12% के लाभ पर तो SP हो जाएगा ना, बेच रहा है तो 12 है, तो 12% का लाभ 100 में 12% अगर जोड़ेगी तो 112 निकल के आ जाएगा। बिल्कुल कह रहा है वास्तविक और वास्तविक वजन से 15% कम वजन, मतलब वास्तविक वजन क्या हो जाएगा 100 ही ग्राम होगा, तो 100 में से अगर 15 घटाएंगे तो 85 ही ग्राम तौल रहा है। और बेच कितने में रहा है कह रहा है, तो बेच कितने में रहा है, यहाँ से बेच रहा है दोस्तों 112 रुपये में 85, मगर वह दोस्तों 85 रुपये में मान के चल रहे हैं, वह 85 ग्राम जो है दोस्तों वह 85 रुपये में खरीदता है, तो 85 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है 112 रुपये में, तो यहाँ से उसका लाभ कितना निकल रहा है। अगर यहाँ से लाभ उसका देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से उसका लाभ जो निकल जाएगा वह निकलेगा 27 रुपये का। 27 रुपये का दोस्तों उन्होंने लाभ कमा रहा है। किस में लाभ कमा रहे हैं, हम कहेंगे 27 रुपये का लाभ कमा रहे हैं 25 में, और गुणे 85 में गुणे 100%। यहाँ से दोस्तों अगर हम काटते हैं तो 5 से काटेंगे 17 5 85 आएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 20 5 100, तो 27 दूना 54 540 आता है, और बटे में दोस्तों 17 दिया गया है। अगर हम दोस्तों इसको 17 से काटते हैं तो हम कहेंगे 17 दूना 34, 17 51, 17 51 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें दोस्तों यहाँ पर तो 51 आएगा, तो बचेगा 3, 30 हो जाएगा, तो 17 1 17 दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे 31 दशमलव कुछ, सिर्फ एक ही विकल्प है, वह विकल्प नंबर 3 है। दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 31.76% इसका सही जवाब आने वाला है, तो विकल्प नंबर 3 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया। कहा गया एक 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यह 18 सेकंड दिया गया है, यह टोटल समय दिया गया है। टोटल समय जो दिया गया दोस्तों हम कहेंगे वह ट्रेन जो है दोस्तों यह एक पुल है, मान के चल रहा है यह पुल है,
और यहाँ से एक ट्रेन जा रही है जो इसकी लंबाई 120 मीटर है, 120 मीटर है। अब जब दोस्तों यह ट्रेन इसको पार करेगी, हम कहेंगे यह ट्रेन अपनी लंबाई को टोटल पार करेगी, यहाँ पर आ जाएगी। जब पार करेगी मतलब ट्रेन यहाँ पर आएगी, ट्रेन यहाँ पर आएगी तभी तो पार करेगी। तो यहाँ से हम कहेंगे ट्रेन अपनी लंबाई को 120 मीटर को टोटल पार करेगी और प्लस यह जो पुल की लंबाई है इसे भी पार करेगी। तो इसे पार करने में 18 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 60 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए इसे हम कहेंगे दोस्तों 5/18 से भाग देंगे। तो 5/18 से हम इसे गुणा करेंगे दोस्तों। यहाँ से हम कहेंगे इसे काटेंगे, हम कहेंगे 6 दामा 60 और 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, 5 दामा 50 और 50/3 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ जाएगी। अब मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ गई है और समय इतना दिया गया है। और दूरी यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो दूरी हमको पता है, दूरी कितना है 120 मीटर और प्लस का यल और बराबर दिया गया चाल में, चाल दिया गया 50/3 और गुणे समय है 18 सेकेंड, गुणे 18। यहाँ से काटा पीटी मचाएंगे, हम कहेंगे 6 तिरिक 18, 6 बार चला जाएगा और 6 पंचे 30 दोस्तों 300 आ जाएगी टोटल दूरी। जब यहाँ से 300 निकल के आ रही है इसकी दूरी, तो यहाँ से L बराबर निकल जाएगा, L बराबर 300 - 120, 300 - 120 मतलब कि दोस्तों 180 मीटर निकल के आ जाएगी पुल की लंबाई। पुल की लंबाई कितनी आएगी 180 मीटर। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही एक विकल्प सही आता पहला, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 दिया गया है। यह दोस्तों कहा गया है एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान जो है छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है, मतलब कि उन्होंने 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है। 540 रुपये उसका मूल्य है और वह बचा रहा दोस्तों 810 रुपये। हम कहेंगे 30% का छोड़ देंगे 540 पर, गुणे 30/100, 30/100। यहाँ से दोस्तों हम काटा पीटी मचाएंगे इसको, तो हम कहेंगे छूट कितने की मिल रही है उसे मिल रही है 5 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 15 और 1 16, 62। 162 गुणे अगर 5 करते दोस्तों तो हम कहेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ से निकल जाएगा 810, 810। तो 1 बराबर 5 आ गया। तो कहा गया है यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है, तो ऐसी कितनी शर्ट उसे वो करना चाहिए, हम कहेंगे ऐसी उसे कुल मिलाकर 5 शर्ट खरीदनी चाहिए। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है। कहा गया है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक भी बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे प्रारंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। कितने समय बाद दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे ये बताना है हमको। अगर यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं तो हम कहेंगे 400 मीटर की दौड़ है, दूरी कितनी है 400 मीटर की है और बात करना है क्रमशः 10 मीटर और 16 मीटर। 10 मीटर और 16 मीटर की यहाँ पर चाल दी गई है। चाल बराबर क्या दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड और 16 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर और 16 मीटर का दोस्तों हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो 10 मीटर और 16 मीटर जब एलसीएम निकालेंगे हम दोस्तों, यहाँ से हम कहेंगे यह जो है 40 मीटर को कितनी दूरी में चले, 10 मीटर की अगर चाल से चल रहा है तो हम कहेंगे 40 मीटर बटे 10, तो यह 40 का समय लगाएगा। मतलब कि अगर वह 400 मीटर दूरी जाना है और 10 मीटर पर सेकंड के, तो वह 40 सेकंड लगाएगा। और अगर वह जा रहा है 400 मीटर की दूरी है 16 मीटर पर सेकंड से, तो वह कितना लगेगा दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ लगेगा 25 सेकंड का समय लगेगा, 25 सेकंड का वह समय लगाएगा। तो 40 और 25 का अगर हम लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ से 40 और 25 का अगर दोनों का हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों, यहाँ से निकलेगा हम कहेंगे 200 सेकंड। 40 और 50 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, हम कहेंगे 200 सेकंड का दोस्तों समय लगने वाला है। तो 200 सेकंड का समय कितने दिया है विकल्प नंबर 2 में। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 2 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। कहा गया रामू और मोहन
अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? रामू जो दोस्तों बचा हुआ कार्य है कितने दिनों में पूरा करेगा? हम कहेंगे दोस्तों रामू कितने दिनों में? 8 घंटे में। मोहन जो दोस्तों वह 16 घंटे में। अगर दोनों का हम लेते हैं एलसीएम तो यही होगा टोटल कार्य। तो 16 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों? हम कहेंगे यहाँ पर 16 और 10 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 80। 16 और 10 का एलसीएम 80 निकल के आ जाएगा। तो यह 10 से जाएगा 8 बार और यह 16 से जाएगा 5 बार। कह रहा है कि दोनों पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। दोस्तों यहाँ पर 2 घंटे कार्य कर रहे हैं दोनों एक साथ। अगर हम 8 और 5 13 काम कर रहे हैं तो 2 घंटे काम करते हैं तो कुल मिलाकर 26 काम कर चुके हैं। तो 80 में से अगर 26 को हम घटाते हैं तो यहाँ से 54 काम बच जाता है। अब जो 54 काम है यह तो मोहन तो छोड़ दिया है, अब वह अकेले कौन करेगा? हम कहेंगे दोस्तों अकेले रामू करेगा। रामू की कार्य क्षमता है दोस्तों 8 है, तो इसे 8 से हम भागा देंगे तो यहाँ से चला जाएगा। अगर दोस्तों 8 से इसको काटते हैं 54 को तो हम कहेंगे 8 से अगर 54 और बटे 8 तो यहाँ से काटा पीटी और मचाएंगे और सरल करेंगे तो यहाँ पर 3/6 सहित 3/4 दिनों में कार्य को पूरा कर देगा। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो रामू शेष कार्यों को कितने दिनों में पूरा करेगा? 6 सहित 3/4 दिनों में पूरा करेगा। विकल्प नंबर सी जैसे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। कहा गया है हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2999 रुपये है तो हर्ष ने छूट के साथ कितना भुगतान किया? दोस्तों उन्होंने छूट के साथ कितना भुगतान किया यह बताना है कि उन्होंने कितना मूल्य दिया था। हर्ष ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब उन्होंने 40% की छूट पाई है, दे रहे थे। यार स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2999 रुपये है तो हर्ष ने कितने छूट के साथ कितना भुगतान किया? दोनों ने दोस्तों छूट कितने की दे रही है? 2900, यहाँ पर हम कहेंगे 2990 रुपये की पुस्तक थी तो उन्हें 40% की छूट मतलब कि उन्होंने 60% भुगतान किया है। कितने में? 100 में। यहाँ पर आ जाएगा 17,994 और बटे में 10 तो निकल के आएगा 17,994 और 4 मतलब कि 1799 रुपये 0.4 रुपये उन्होंने पे किया। कितने का? 1799.4 रुपये का पे किया। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20वां प्रश्न है। कहा गया है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? दोस्तों हमको लगने वाला समय बताना है, क्या निकल के आएगा एक करना है। अगर यहाँ से दूरी निकालते हैं हम तो दूरी बराबर हम जानते हैं दोस्तों चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे समय, तो चाल दिया गया है 108 और समय है 3 घंटे का। अगर यहाँ से निकालते हैं तो टोटल दूरी तो हम कहेंगे 8 3 24 आएगा, 3 1 9 3 324 किलोमीटर की उसकी दूरी निकल के आ जाएगी। अब कह रहा है इसको 27 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से, मतलब पहले 108 था, अब इसमें से अगर हम 27 घटा देंगे तो उसकी चाल निकल के आए दोस्तों 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उन्होंने 324 किलोमीटर कितने समय में तय किया गया ये पूछा गया है। तो 324/81 तो यहाँ से हम भागा देंगे तो यहाँ से काटेंगे जब इसको दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ चला जाएगा 81 से काटेंगे तो मतलब कि हम जाएगा 4 बार, क्योंकि 4 1 9 4 और 8 चौक 32, या दोस्तों 4 बार चला जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों वह 4 घंटे में पूरा कर लेगा। 4 घंटे विकल्प नंबर डी में है, तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों दिया गया है तो कल का डोज था दोस्तों, कल वाला होमवर्क था, तो कल का जो होमवर्क था उसका अगर देखते हैं सोल्यूशन यहाँ पर कहा गया है 5750 पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। दोस्तों इसको ब्याज के बीच का अंतर निकालना है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे वार्षिक ब्याज तो वार्षिक ब्याज निकलेगा दोस्तों 16% का।
16% का वार्षिक ब्याज निकल जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको सरल करेंगे अर्धवार्षिक में, तो अर्धवार्षिक में कितना आएगा, अगर हम अर्धवार्षिक देखेंगे तो अर्धवार्षिक में यह 8% का आएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक जो होता है दोस्तों हम कहेंगे आधा 6 महीने का, तो यहाँ पर 8% और 8% 2 बार आ जाएगा। तो कितने का अंतर आएगा, अगर दोस्तों 2 का है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 8 + 8 ज़्यादा है, 6-4 यहाँ ज़्यादा, यही तो ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम 2 छूट दे रहे हैं 8% की, तो यह 16% से या 64, मतलब कि 0.64 ज़्यादा है, 0.64 ज़्यादा है। तो यहाँ से इसका मूल्य कितना था, अगर हम इसका मूल्य निकालेंगे, दाम निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, तो हम कहेंगे यह था 5760, 50 था, 5750 गुणे का 0.64 बटे का 100, 2 दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ से काटा मिट्टी में जाएंगे हम, तो काटा मिट्टी 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा दोस्तों। अब इसको अगर हम 4 से काटते हैं, अगर दोस्तों इसको हम 8 से काटते हैं, 8 × 64 हो जाएगा, इसको 8 से काटते हैं तो हम कहेंगे 125 बार चला जाएगा, 125 × 1000, मतलब कि 8 × 8 = 64। और दोस्तों जब यहाँ से 125 से काटेंगे हम 575 को, 125 से काटेंगे, अब इसको दोस्तों 5 से काटते हैं हम, 5 से काटने पर यहाँ 25 बार चला जाएगा, फिर से इसको 5 से काटेंगे, 5 × 9 5 और 5 × 9 5 और यहाँ पर 25 होगा, 15 × 5 = 75, 15 बार फिर से दोस्तों 5 से काटते हैं हम, 5 से काटने पर यह जाएगा 5 दूनी 10, 5 23 बार चला जाएगा, 23 × 8, 8 करें दोस्तों और बटे में 5 है, 23 × 8, 23 × 8 और बटे में 5। अगर हम इसको दोस्तों बटे में 10 बनाते हैं तो यहाँ से हम कहेंगे 23 × 16 कर देंगे, 23 × 16 बटे में 5। अगर हम इकाई का अंक देखते हैं तो हम कहेंगे 6 × 18, इकाई के अंक पर दोस्तों 8 निकल के आने वाला है, तो इकाई के अंक पे 8 दोस्तों हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही विकल्प में दिया गया है, जो कि एक अंक बाद दशमलव लगेगा, तो वह दिया गया दोस्तों विकल्प नंबर 4 में। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आने वाला है। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलिए देखते हैं आज का जो है दोस्तों, आज का जो होमवर्क है आप सभी के लिए प्रश्न है, यह दिया गया है, ए एक कार्य को 8 दिनों में और बी जो है दोस्तों 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं, कार्य को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर लिए गए दिनों की संख्या बतानी है कि ए और बी द्वारा कितने दिनों का समय लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि इससे चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, आप सभी इसे लाइक कर सकते हैं